नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा सॉल्यूशन। वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन विच हैव सॉलिड एज ए सॉल्यूट एंड लिक्विड एज ए सॉल्वेंट, इसको हम बोलते हैं सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। अब देखिए यहां पर क्या है कि हमने सॉलिड लिया है एज ए सॉल्यूट, लिक्विड लिया है एज ए सॉल्वेंट। अब हमने एक बात पढ़ी थी पहले, वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल। तो जो सॉलिड होता है वो होता है नॉन वॉलेटाइल और लिक्विड जो होता है वो होता है वॉलेटाइल। और फिर से हम देखते हैं कि वॉलेटाइल लिक्विड वो होते हैं जो कि इजीली इवेपोरेट हो जाते हैं और वेपर प्रेशर क्रिएट करते हैं। नॉन वॉलेटाइल जो होगा वो वेपर प्रेशर क्रिएट नहीं करेगा। एक कंटेनर हम लेते हैं, ये कंटेनर क्लोज कंटेनर हमने ले लिया एक, और एक दूसरा क्लोज कंटेनर हम ले लेते हैं। अब ये एक केस ले लिया हमने कि सपोज हमारे पास एक लिक्विड भरा हुआ है, ये लिक्विड भरा हुआ है। अब जैसे ही हम इसको हीटअप करना स्टार्ट करेंगे तो इसके सरफेस पर, यहाँ आउटर अपर सरफेस है, इस पे सॉल्यूट लिक्विड के पार्टिकल्स होंगे, लिक्विड जिसको हमने माना है सॉल्वेंट। तो इसकी वजह से वेपर प्रेशर होगा इसका। लेकिन अगर हम इसका सॉल्यूशन बना दें, लिक्विड के अंदर एक सॉल्यूट ऐड कर दें, वो भी कैसा, सॉलिड, तो वो नॉन वॉलेटाइल होगा। इस केस में क्या होगा कि यहां पर लिक्विड और लिक्विड में अब यहां आपने पार्टिकल्स आएंगे। लेकिन क्योंकि अब यहाँ एक चीज अलग होने वाली है, वो ये है कि यहाँ कुछ पार्टिकल तो नीचे से सॉल्वेंट के हैं और कुछ पार्टिकल सॉल्यूट के भी आएंगे। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, तो जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया तो हम देख रहे हैं कि अल्टरनेट प्लेसेस पर ये रेड वाले वो जो हैं वो सॉल्यूट और इनको हम कह रहे हैं सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट पार्टिकल क्या कर रहे हैं, जो सरफेस को है, लिक्विड की सरफेस को, आधी सरफेस को कवर कर लिया है। तो क्योंकि सॉल्यूट तो नॉन वॉलेटाइल है, तो नॉन वॉलेटाइल तो इवेपोरेट होगा नहीं, तो इसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर नहीं होगा। अब केवल ये वाले जो पार्टिकल हैं ये ही इवेपोरेट होंगे और वेपर प्रेशर क्रिएट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक ऐसा सॉल्यूशन बना रहे हैं जिसमें सॉल्यूट सॉलिड है, जिसको नॉन वॉलेटाइल कहते हैं, उससे उसका इन दोनों के वेपर प्रेशर को हम कंपैरिजन करें तो इसका वेपर प्रेशर नंबर 1 डाल देते हैं इसको हम, ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, इज ग्रेटर देन वेपर प्रेशर नंबर 2। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि सॉल्यूट पार्टिकल जो है वो हर्डल बन गए सॉल्वेंट के लिए। सॉल्वेंट के सारे मॉलिक्यूल सरफेस पर नहीं आ पा रहे हैं, कुछ पार्टिकल सॉल्यूट में भी गए। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं, इनका जो एग्जाम्पल है, जैसे कि आपने NaCl ऐड कर दिया, NaCl वाटर के अंदर, या आयोडीन, इस तरह के अगर आप सॉल्यूट ऐड कर रहे हो तो इनका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ अब बात आती है 2 तरह की। यहाँ हम इस वेपर प्रेशर को कहेंगे, जब हमने एक सॉल्यूशन बनाया था तो हमने उसमें पिछले वाले केस में ये पढ़ा था कि जो सॉल्यूशन होता है वो पार्शियल वेपर प्रेशर, जो उसके कंपोनेंट होते हैं उनका ऐड होता है। तो यहाँ भी 2 कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट 1 मान लेते हैं, ये कंपोनेंट 2 मान लेते हैं।
लेकिन ये वाला जो कंपोनेंट है ये वेपर प्रेशर में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ओनली ये वाला कंपोनेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो यहाँ P टोटल जो होगा, P टोटल इसके प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट ओनली। अब सॉल्वेंट को हम B मान लेते हैं, सपोज ये B है और ये A है, तो लिख देंगे इसको हम P, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PB इज प्रोपोर्शनल टू XB, और जब हम इसको हटाएंगे तो PB इज इक्वल टू PB नॉट XB, और इस PB को ये हम P टोटल P कह सकते हैं इस केस में, PB नॉट XB। रीजन क्या है, क्योंकि यहाँ पार्शियल प्रेशर जैसी कोई बात नहीं है, यहाँ जितना भी प्रेशर है वो केवल सॉल्वेंट का है, इसलिए इस केस में केवल सॉल्वेंट का जो प्रेशर है वो ही वेपर प्रेशर की तरह काम करेगा, वो ही P टोटल होगा। अब इस केस के लिए अगर हम ग्राफ ड्रॉ करना चाहें, अब ग्राफ ड्रॉ हमने उसमें किया था पिछले वाले केस में, इस वाले केस में ग्राफ कैसे आएगा इसको सोचने की बात है। ये हमने ले लिया, देखिए, और ये ग्राफ कुछ इस तरह से आने वाला है। ये ले लिया, तो ये हमारा PB माना, तो PB नॉट, और ये हमने B कंपोनेंट माना, तो B कंपोनेंट जो है XB इज इक्वल टू यहाँ 1 है, और ये जैसे जैसे आएगा यहाँ पे, जैसे जैसे आप इसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओगे XB हो जाएगा 0। तो जितना भी वेपर प्रेशर है वो केवल इसकी वजह से, और जैसे जैसे आप उसमें सॉल्यूट ऐड करते जाओगे ये रेड मार्क बढ़ते जाएंगे और उसका वेपर प्रेशर कम होता जाएगा, और जब पूरा ही उसमें सॉल्यूट होगा तो उस केस में उसका वेपर प्रेशर 0 पे आ जाएगा। तो इस तरह से हमें समझ में आया कि जब हम एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं किसी सॉल्वेंट में तो उसका वेपर प्रेशर डाउन होता है। अगर वॉलेटाइल हैं दोनों तो उसका वेपर प्रेशर तो उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सॉल्यूट अगर नॉन वॉलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस करेगा। इट मीन्स प्योर सॉल्वेंट से सॉल्यूशन बनाने पर उसका वेपर प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा। थैंक यू।